काका जी और काला नेवला। एक दिन काका जी की दृष्टि अचानक एक चील पर पड़ी जो नेवले के बच्चे को झपटा मार रही थी। बाल बाल बचा, मैं तुझे पालूंगा, धन्यवाद अदा कर रहा हूँ मेरा। ची 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 ची। घर पहुँचते ही छी छी, चूहे के बच्चे को कहाँ से उठा लाए? चूहा नहीं नेवला है भगवान, मैं पालूंगा। और पालने के नाम पर काका जी ने जी वफादार नेवले के बचपन में पड़ी कथा याद आ गई। जिसने एक औरत को नेवला पाला था, उसके छोटे बच्चे को नेवले ने भरोसे छोड़कर कुएं पर पानी भरने चली गई और पीछे से एक सांप निकल कर बच्चे को अपने बढ़ते पाया तो नेवले ने सांप के टुकड़े टुकड़े कर डाले। मालिन पानी भर के लौटी तो उसने भागकर रक्त स्वागत भाव से अपने नेवले ने मुंह में खून लगा देख बिना सोचे समझे यह मानकर कि पीछे से नेवले ने बच्चे को काट मुंह से काट खून लगा है काट लिया है। दिन दिन सोचने विचारने पर वह मानकर पीछे नेवले के बच्चे को मार डाला और पानी भरा मटका पटक दिया। नेवला मर गया। इसके बाद औरत ने बच्चे को हंसता खेलता और सांप के टुकड़े देखे तो बहुत पछताई। वह नेवला सचमुच वफादार जानवर होता है और उसकी देखरेख में नेवला बढ़ने लगा और खूब खिला खूब हिल मिल गया। ईश्वर जाने कहाँ से सनक सूझी है इन पर, मेरी सुनते ही नहीं। और शाबाश बहादुर, ची 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 ची। देखो देखी मेरे बहादुर की कारगुजारी, घर में फालतू जानवरों का सफाया करने की ड्यूटी पूरी करते हैं। राम राम। सत्यानाश हो जाए, एक दिन यह मेरा सफाया कर डालेगा। श्रीमती बहस कर रही थी, तुमने बढ़िया लंच ले लिया, अब मेरी भी। जाओ अब आज की ट्रेनिंग शुरू करते हैं। बहादुर को लेकर काका जी अपने एक विशेष कक्ष में पहुंचे जहां दाखिल होने पर की इजाज़त पत्नी को नहीं थी है। कहा जाता है काका जी नई नई कारकुर्दारियों को सनक और बुजुर्गों द्वारा विपरीत विकासत खूब धन संपदा मिली हुई है। उसका कक्ष जहाँ एक अजायब घर सा नज़र आता है, वहीं दूसरी ओर शानदार लाइब्रेरी के रूप में रखता है। इन दिनों काका जी नई सनक यह थी कि नेवले को इस ढंग से ट्रेंड किया जाए जिससे वह कुत्ता, हाथी, घोड़ों वफादारी को भी मात दे सके। डिस्को दीवाने आ वाह बहादुर वाह, उसको दीवाने आ डिस्को डिस्को। और अब उसे आग की घेरे से। शाबाश बहादुर, सम सम सम। शाबाश, आज तू मेरा नाम रोशन करेगा। तेरी आने वाली नस्लें तुझ पर फख्र करेंगी बहादुर। बहादुर, इस कोबरा को परास्त कर तुम्हें अपनी बहादुरी दिखानी होगी। शाबाश। शरीर को पतला कर पकड़ से निकल जाना चाहिए और भिड़त के बाद विशेष कला काका जी ने सिखाई थी। टच बहादुर बस अलग। शाबाश बहादुर, मुझे विश्वास हो गया बड़े से बड़े दुश्मनों से बच सकता है और हमले में अलर्ट तू आर्ट सीख गया। काका जी बहादुर के साथ सड़क पर
होते तो लोग उत्साह भरी दृष्टि से जम जाती। काका नेवला, काला नेवला, नया नेवला उस व्यक्ति के हाथ कहाँ से आ गया? और जेंटलमैन, तुम मदारी हो? काका जी हूँ। नेवला, बेचोगे किस कीमत पर? इसकी कीमत अदा कर पाना किसी की बस की बात नहीं। काका जी लापरवाही भाव से मुड़कर चल पड़े। पीछा करना चाहिए, देखना चाहिए वह व्यक्ति कहाँ रहता है। काश यह नेवला मुझे मिल जाता। और उसके घर तक पहुंचकर एक कोठी से निकला कुत्ता झपट पड़ा। कतरे को सूंघकर नेवले ने हवा में कई फीट ऊंची छलांग लगाई। कमाल है। अरे हाय, कू 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 कू, गॉड, रंग नंबर मिल गया। कैसे अब जान बचे? बेधक, बहादुर का मन कम बैक, आश्चर्य खूबियों वाला नेवला, और जान बची लाख उपाय। यह काला नेवला मेरी जिंदगी बदल सकता है, राज सत्ता पलट सकता है। मित्रतापूर्वक वातावरण बनाने का अवसर रोज खोजना चाहिए। मूर्ख, अपने पैरों से चलकर भी करने लायक नहीं खुली सड़क पर। और कैथे द्वीप में कोई क्रांति ला सकता है। और अफ्रीकी का नाम गजो जार था। वह कोई साधारण इंसान न था, अलबत्ता साधारण इंसान की तरह शहर में भटक रहा था। वह उसकी कोई पहचान वाला न था। अगर यह कोठी इंसान की है तो निसंदेह खूब दौलतमंद इंसान होगा। वह नेवले वाले सज्जन कौन है भाई? हमारा मालिक साहब। कोठी का मालिक, लोग उसे काका साहब कहते हैं। जॉर्ज संतुष्ट हो कर लौट पड़ा। ऐसा कौन सा दौलतमंद व्यक्ति है जिसकी अर्थात चीता ग्रुप की निगाहों से बचा सकता? उसी श्याम काका जी के विरुद्ध पड़यंत्र योजना रची जा रही थी। साथियों, अब तक हमने नए नए ढंग से अपना कर करोड़ों रुपये की लूट की है। हम हर बार सफल रहे हैं। इस बार योजना के लिए एकत्रित हुए हैं उसे 50 लाख की दौलत एक मुश्त हाथ आने वाली है। चीता ग्रुप के लुटेरे का संगठन का गुप्त नाम काका। काका जी नेवले वाला सन की इंसान। हाँ वही। यह बात तुमने किसी को मालूम नहीं कि उसके पास सैकड़ों साल पुरानी मूर्तियाँ, सिक्के, पेंटिंग, हथियार और पुस्तकों का खजाना है। केवल कुछ पुरानी मूर्तियाँ ही वहाँ से उठा कर कुछ लोगों तक पहुँचा देने में हमें 50 लाख की दौलत मिल जाएगी। सच बात है। तो देर किस बात की? देर नहीं, यह काम आज रात ही हो जाना चाहिए। हम कोशिश करेंगे बगैर खून खराबे हम अपनी लूट को योजना कामयाब करें। योजना बनती है। सामने सामने पूरी तैयारी के साथ मिलेंगे। हम सब तैयार रहेंगे बस। और रात के 12 बजे के 3 मिनट पर हम सब काका जी की कोठी के योजना के अनुसार सब एक जगह मिले। ओ मारा। और अरे, मुझे बेहोशी छा रही है। और कोठी में दाखिल होकर बेहोश वाले बम से कमरे में काका फेंका, जो काका जी का रोशनदान था। अच्छा हुआ बूढ़े ने कोई कुत्ता नहीं पाल रखा, वरना उसके लिए एक खर्च करना पड़ता। इतने दिनों काका जी के परिवार वाले शिमला की सैर करने गए हैं, इसलिए काम आसान है।
और शाम को कक्ष में बदबूदार धुआं खतरा लगता है, सांस रोक रोक लेनी चाहिए। और कमरे में पृष्ठ दो लुटेरे। इंसानियत इम्तिहान हुआ। घंटे पिछले 4 घंटे बूढ़ा करवट भी बदलने से रहा। यह बात है, अब चलकर फटाफट काम किया जाए और ढंग से देखना पड़ेगा। इसके हाथ में आग उगलने वाला हथियार न होता तो, या सिर्फ एक होता तो इनमें अभी सुधार देता, पर अब तो किसी विशेष कक्ष के लुटेरे मनमाहिन ने छूट मिल गई थी। हमारा उद्देश्य पूरा हुआ। इन मूर्तियों को मैटाडोर में ले जाओ। ओह, यह मामला पीछा करना चाहिए। जाते कहाँ हैं? उस बहादुर पलटा काका, शायद शयन कक्ष की ओर। बहादुर माचिस के आकार का टेप रिकॉर्ड संभाला, जिसे चलाने की प्रैक्टिस प्राप्त थी, और जल्दी करो, सारा मामला आसानी से निपट गया। मामला मैं निपटाऊंगा। और काका जी यहाँ से उड़ाई दुर्लभ मूर्तियों की कीमत आरबनजान 50 लाख रुपये चुकाएगा। इसकी बात टैप कर लेनी चाहिए। गाड़ी कहाँ ले चलूँ बॉस? मैनसन स्ट्रीट, समुद्र तट के स्थित पीछे बंगला पुराना इमारत में है, वहीं अच्छी हालत में है। अल्बर्ट जान वहीं सौदा होगा, वह हमारे लिए सुरक्षित भी है। ओके बॉस। और गाड़ी गणतंत्र स्थान पर जा पहुंची। बगैर किसी रिस्क लिए हम आज अपनी सबसे बड़ी लूट की योजना में कामयाब रहे। बंगला के अंदरूनी हिस्से में वेलकम शेर खान। वे इस इमारत को पूरी तरह बेखबर थे कि बहादुर अब भी उनका पीछे लगा है। वेलकम शेर खान। अब हम इन चीज़ों पर हाथ साफ कर लाए जिनकी मांग दिनों दिन अपने कर रखी थी। अब मेरी ड्यूटी ख़त्म होगी, लौटना चाहिए। और इस समय काका बहादुर अपनी ड्यूटी निभाकर लौट रहा था, तो बंगले से कुछ दूर एक व्यक्ति अपनी ड्यूटी निभा रहा था। वह जारजो गार्ज बहादुर था। और गार्जो जार्ज एक दूसरे की मौजूदगी बेखबर थे। दुश्मन की ताकत का अंदाज़ा लगाए बगैर भिड़ना अक्लमंदी न होगी। दरअसल मैं जॉर्ज काका जी की कोठी के आसपास कई घंटों से चक्कर लगा रहा था। उनने लुटेरे को कारगुजारी को दूर दूर रहकर देखा था, पीछा किया था, वहाँ तक आ गया था जहाँ तक काका जी विचित्र नेवले को देखने के बाद वह लगाकर उससे बात करने की तरकीब लड़ाने की खुद व्यस्त किए हुए था। वह किसी प्रकार नेवले को हासिल कर लिया जाए। अब समय आ गया है अपने साथियों की सहायता से काका जी को ज्यादती हुई है, उनकी वस्तुएं के विरुद्ध लड़ना ही मेरा धर्म है। और जॉर्ज ने अपनी कार में सवार हुआ। और काका जी को फ़ोन करके बता दूं कि लुटेरों को सज़ा देने मामले में उनके साथ हूँ। और काका जी के बेडरूम में टेलीफोन की घंटी बजती है। कई बार घंटी बजा चुकने के बाद रिसीवर नहीं किया जा रहा था। क्या बात है? और बदन दर्द, लगता है पूरी नींद नहीं ले पाया। काका जी की बेहोशी टूटी। मैं दरवाज़ा लगा कर सोया था फिर और सिराने दृष्टि जाई तो
बहादुर गायब है। बहादुर कहाँ जा सकता है? ऐसा आज से पूर्व कभी नहीं हुआ। वह जरूर कुछ गड़बड़ है। वह चौकीदार बेहोश पड़ा है। गड़बड़ी की जानकारी लेते हैं। ओ माय गॉड, चौकीदार बेहोश है, बहादुर गायब है। लगता है कोई लंबी लंबी लूट कर गया, मुझे बेहोश किया। इसके बदन दर्द है। वजह वही है हो सकती है। यह बात पुराने नया मूर्तियाँ चोरी हुई हैं। बहादुर मेरा प्यारा नवाब काला नीला। ए बहादुर, टेप रिकॉर्ड सहित। बहादुर मेरे प्यारे नेवले, तुम कहाँ चला गया था? यह टेप रिकॉर्ड लेकर लेकर जाने का मकसद क्या था? और शयन कक्ष में जल्दी चलो, जल्दी करो, जल्दी करो। सारा मामला आसानी से निमट गया और टेप रिकॉर्ड ने केवल मूर्ति चोरी करने का मकसद, बल्कि उन शैतान का पता भी मिल गया जहाँ से ले जाया गया। मैं ऐसी तैसी कर दूंगा अलवर जान मूर्ति ले जाने वाले। चलो बहादुर। वाह मेरे बहादुर, तूने कमाल कर दिया। उनका पीछा करने गया था, इतना लंबा सफ़र तय करके आया है। और काका जी ने मोटरसाइकिल स्टार्ट की और मोटरसाइकिल हवा में बातें करने लगी। और काका जी सदा निराली, काका जी हर वक्त अदा निराली, हर हरकत विचित्रताओं से भरी होती है। सड़क पर ट्रैफिक भीड़ जाम देखा तो मोटरसाइकिल बेहतरीन जंप का प्रदर्शन लोगों के दांतों तलियां उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया। अपने यहाँ होने वाली लूट की खबर पुलिस को क्यों करूं? पुलिस मेरी खबर रखनी चाहिए, पुलिस को ही खबर रखनी चाहिए। अब करनी रखनी आरंभ कर देगी। पुलिस पीछे लग गई। स्टंटबाज ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करके भाग रहा है, पीछे करूं। पर काका जी ने पीछा कर पाना आसान न था। महानगर की सड़कों में पुलिस की गाड़ियां भी पीछे लग जाती तो काका जी न चाहते तो पकड़ में न आ सकते थे। हेलो पुलिस हेडक्वार्टर। हेलो। मैट्रिन स्ट्रीट पर बहुत तेजी से रफ्तार से जाता एक मोटरसाइकिल का पीछा और मैट्रिन स्ट्रीट पर स्थित पीले बंगले में पहुंचकर काका जी को देर न लगी। संभल जा बहादुर, दुश्मनों का सफाया करने का वक्त आ गया। बड़ाक और टड़ाक। मुझे काका जी कहते हैं। मेरे यहाँ से उड़ा कर लाई मूर्तियाँ कहाँ हैं? तेरी मौत तुझे यहाँ की चलाई है बुड्ढे। चिची 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 चाची, फायर कर दो। ठीक उसी समय कुछ साथियों ने गमो जॉर्ज आदम का अपनी जान पर खेल कर काले नेवले की रक्षा करनी चाहिए। तड़ाक छटाक। आह, यह अफ्रीका मेरे लिए क्यों लड़ रहा है? इसकी ज़रूरत कोई, इसकी सूरत जानी पहचानी से लगती है। ओह, याद आया, यह नेवले की मेरी दिलचस्पी थी। हाँ, नेवले को बचाने के लिए फायर किया। इसने नेवले को बचाने के लिए फायर किया और लुटेरे मैं तेरे पीछे था। जाकर मूर्ति तलाशो, मैं यहीं कहीं होंगी। मैं असली मालिक को सौंपूं। अपना मामला कुछ मुझे ही निमट लेने देते भाई। अगर मुझे भूल हो गई तो मुझे क्षमा का प्रार्थी हूँ। अरे नहीं भाई, मेरा नाम मंगू है जॉर्ज। शायद शायद अलग रहता और अध्याय देवता पर होता। फायर न देवता, फायर न देव दे, फायर न देखता।
और ध्यान देवता कौन? मुझे पल्ले नहीं पड़ रहा। आपका काला नेवला मेरे और मेरे कबीले के लोगों के लिए अध्याय देवता है, जिसके पास यह होता है कुल देवता माना जाता। अपने साथियों की आट पाकर मोगो घूमा। अध्याय देवता, कुल देवता, यह काला आदमी न जाने कैसी भारी भरकम अपशब्द शब्दों का प्रयोग कर रहा है। क्या ये क्या हो रहा है योर हाइनेंस? शायद यह आपकी मूर्तियाँ। बिल्कुल ठीक। इन लुटेरे के संबंध आपका हुक्म है योर हाइनेंस? इससे पहले गोमा आदमी पर्सन का कोई जवाब देता, दीवार से कई पुलिस वाले धड़ाधड़ अंदर आदम के। यही है स्टंटबाज जिसने हमें यहाँ तक दौड़ाया। पकड़ो इसे। आइए इंस्पेक्टर साहब, देर आए दुरुस्त आए। सत सत प्रणाम, नमस्कार। तुम्हें जेल की हवा खिलाऊंगा। मुझे धैर्य से काम लेना चाहिए। स्थिति नया मोड़ लेती है। सुपर कमांडेंट पुलिस कदम रखा। इंस्पेक्टर मेहता, फायरिंग की वजह मालूम हुई आप? अरे आप काका जी, एसपी नागर, आप यहाँ? जी हाँ, कुछ बदमाशों की खबर लेनी थी नागर साहब। तुम्हें छोड़ूंगा नहीं स्टंटबाज। अगर कुछ नहीं तो ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के जुर्म का पालन जरूर कराऊंगा। गुर्र। और काका जी कुख्यात खुरापाती स्वभाव की एक अदा यह भी थी, वह समय समय पर किसी बहाने नगर के प्रत्येक व्यक्ति को, ऑफिसरों को पार्टी दिया करते थे। एसपी नारंग भी अच्छी तरह परिचित थे। दरअसल इंस्पेक्टर मेहता ने उस स्थान पर आकर कुछ देर पहले काका जी को खो दिया और तलाश हो रही थी कि तभी इमारत में होने वाली फायरिंग ने पुलिस का चौंका दिया और रेडियो वायरलेस सेट पर पुलिस हेडक्वार्टर सूचना दी गई। सूचना देने पर इंस्पेक्टर मेहता ने इस विश्वास के साथ वहां प्रवेश किया कि कोई संगीन बात होने पर अतिरिक्त पुलिस फोर्स की मदद के लिए पहुंचेगी। अतिरिक्त पुलिस फोर्स के साथ एसपी नारंग को आना इसी सिलसिले में हुआ कि काका जी ने बदमाशों की खबर लेने की बात सुन तुरंत ही फायरिंग स्थान की ओर जख्मी अचेत पड़े बदमाशों को ध्यान दिया। काका जी इस बात की जानकारी भी पाई कि वहाँ किसी सिलसिले में आए थे। पुलिस वाले की तलाशी पर बदमाशों की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। इन्होंने हमारी मदद की है नारंग। अब परिचय देने में कोई हर्ज नहीं। ओ, मैं केंथा द्वीप का नागरिक हूँ। हिज हारेंस गोमो जॉर्ज ऑफ केंथा द्वीप। यहाँ की सरकार की रजामंदी से इस मुल्क में अपने साथियों के साथ रह रहा हूँ। ओह, महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वीआईपी। और हमारे पास जो हथियार हैं उनके लाइसेंस भी है। दरअसल गोमो जॉर्ज सरकार का राज्य का अतिथि था। यह कैंथा द्वीप का निवासी देश निकाला राजा। इस मुल्क में उसे कुछ साथियों की शरण मिली हुई थी। यह राज्य के अतिथि हैं और लोगों की सुरक्षा की जिम्मेवारी मुझ जैसे ऑफिसरों पर आती है। मुझे कमिश्नर साहब से तुरंत इस मामले में सूचना देनी चाहिए। मेरे साथ आओ फौरन। इस व्यक्ति का परिचय पाकर नारंग साहब इस कदर हैरान हो गए जैसे बाहर काका जी की जी कैसे कैसे लोगों की जान पहचान हो जाती है। अंदर। क्यों भाई, तुम कौन हो? गोमो जॉर्ज, 6 महीने पूर्व तट हिज
शेकान शेख एक्सालेंसी सम्मान विरासत। 6 महीने पूर्व में कैंथा द्वीप की जनता द्वारा चुना गया शासक था और मालिक केसा नामक व्यक्ति भारत देश की सेना की मदद से मेरी सरकार का तख्ता पलट कर खुद हुकूमत संभाल ली। ओह आगे वह वहाँ की जनता मलिकोस के विरुद्ध बगावत की, मगर भारी देश की मिलने वाली सैनिक ताकत के बल पर जनता से के बलप्रतापूर्ण कुचल दिया गया। ओह मुझे मुझे अब अब मुझे याद आया। 6 महीने पूर्व की बात है कि अखबारों में आया था कि मलिकोस नामक व्यक्ति कैंथा द्वीप से निकुंज सांसद बन बैठा है और कैंथा द्वीप पिछड़ा हुआ आदिवासियों का द्वीप है। जी हाँ, मैं वहाँ के नागरिक बहुत सीधे साधे और अंधविश्वासी हैं और अपने आप को काफ़ी दिनों से भूमिगत रह रहा था और मलेशिस विरुद्ध जनता के साथ लेकर युद्ध किया। जी हाँ, मालिकोस के वैज्ञानिक साधनों के आगे वहाँ अंधविश्वासी जनता घुटने टेक दिए और दरअसल सेना के अतिरिक्त वहाँ की जनता अखबारों में पढ़ा न आग उगलने वाले हथियार देखे थे, अखबारों में पढ़ा था। मुझे याद आया कि कैंथा द्वीप की जनता आज भी धनुष और तीरों भालों का इस्तेमाल करती है। उन्हें आग उगलने वाले हथियार को देख यही समझा कि मालिसिस देवी शक्ति वाले इंसान हैं, उनकी अधीनता स्वीकार कर ली यहाँ और आपका साथ देना छोड़ दिया। ओ जी हाँ, आपने मजबूर होकर कैंथा द्वीप छोड़ दिया। जी हाँ, पूरे विश्व में मालिकोस द्वारा हथियारों के बल पर सत्ता लेने की निंदा की, उसके विरुद्ध राष्ट्रीय मापदंड दे दिए हैं। सिर्फ वे राष्ट्र जिसके इशारों पर मालिकोस ने वहाँ की सत्ता पलटी, अखबारों में पढ़े, रेडियो और टीवी पर सुने विवरण के अनुसार काका जी ने यादा था मालिकोस की प्रजावादी राष्ट्रों के इशारे पर ही कैंथा द्वीप की सत्ता पलट कर कैंथा द्वीप के अमेरिकी सरकार ने हथियारों के एक बड़े अड्डे के रूप में इस्तेमाल करना चाहता था। हथियार के इस अड्डे पर एशिया की धरती पर अमेरिका के पैर मजबूत होंगे। अमेरिका इस हरकत से नव राष्ट्र संगठनों को खतरा पैदा हो सकता है। सरकार की शक्ति प्रेम राष्ट्र इस बात को लेकर चिंता व्यक्त थी। अंधविश्वासी जनता साधन दिए जाने के कारण नमो जॉर्ज गिने चुने साथियों के साथ रातों रात कैंथा द्वीप छोड़कर भारत आना पड़ा था। भारत में वह कैंथा द्वीप से निर्धारित शासन बनकर रह गया था और हमारी सरकार और जनता आपको राज्य अतिथि के रूप में सम्मान देती है। यह देश की सरकार और जनता की मानता है। आप वीर साथ में शांति प्रिय इंसान हैं। आपको मिलकर प्रशंसा हुई, मुझे भी, बल्कि मेरी आकांक्षाओं से एक बार पंख लग गए। मगर आपकी मेहरबानी हो जाए तो एक बार मैं कैंथा द्वीप की आज़ादी के लिए वहां जाकर मैदान में उतरूंगा। मेरी मेहरबानी। आपका यह नेवला काला नेवला कैंथा द्वीप की अंधविश्वासी जनता के लिए अध्याय देवता के रूप रखता है। वहाँ की लोक कथाओं के प्राचीन मानता है कि जब किसी कष्ट में होंगे तो आराध्य देवता प्रकट होकर उन्हें रास्ता बताएंगे। और गोमा आगे बताया कि काला नेवला जिसके कंधे पर है कुल देवता माना जाता है। कुल देवता आराध्य देवता के प्रकट होते ही
एकता के खून खून बांध कर सब सब एक बार जुल्म के खिलाफ मैदान में उतर जाएंगे। और नमो को विश्वास प्रकट करता है कि इस बार जीत उसकी होगी। वह आतंकवादी मारिस्का को सत्ता से उखाड़ फेंकने में सफल होगा, तानाशाही हुकूमत का खात्मा कर जनता को हुकूमत बहाल करेगा। इसके लिए वह काका जी से काला नेवला हासिल करने की दरख्वास्त करता है। अरे भाई, इस नेक काम के लिए मेरा बहादुर ही नहीं, मैं भी आपका साथ दूंगा, कैंथादीप साथ चलूँगा, यह आपकी मानता होगी। अरे भाई, मानता का क्या है, यह तो इंसानों को फर्ज निभाने हैं। और उह गए नारंग साहब। मैं देखता हूँ। बाहर आकर काका जी ने देखा पुलिस कमिश्नर के अलावा विदेशी मंत्रालय सचिव जी भी वहाँ पहुँचे थे। कमिश्नर साहब जी, सचिव साहब, कैंथादीप हिज एक्सीलेंस कुशल तो हैं, एकदम सुकुशल हैं सचिव साहब। कैंथादीप के एनसी के लिए वहाँ मौजूद सूचना पाते मैंने प्रथम सचिव साहब की सूचना तुरंत यहाँ के लिए रवाना हो गया। राज्य अतिथि की सुरक्षा की जिम्मेवारी हमारे देश मंत्रालय विभाग की बनती है। और कुछ बाद से गोमो और साथ ही पुलिस इंस्पेक्टर कमिश्नर काका जी को विदेश मंत्रालय सचिव के प्रमुख थे। इस तरह बगैर सुरक्षा व्यवस्था के कहीं भी जाना आपके हित में नहीं है। आप जो असुविधा हुई उसके लिए मुझे खेद है। सचिव महोदय, आग्रह पर पूर्व गोमोदार्ज अपने साथ ले जाने लगे। अब हम बहुत जल्दी मिलेंगे। इसके बाद इस बात का ध्यान रखना, अधिकारियों को मुझे लेकर असुविधा सामना न करना पड़े। मैं प्रतीक्षा करूंगा आपकी हिजाइनेस से, और एक एक पल की प्रतीक्षा करूंगा, और कैथालदीप की स्वतंत्रता के लिए प्राणों की बाजी लगाने के लिए तैयार रहूंगा। गोमोदार्ज और सुरक्षा गोमोदार्ज को अपने साथ ले गई, और गोमोदार्ज की समस्या से निपटकर कमिश्नर एसपी महोदय को गिरफ्तार बदमाश को ध्यान दिया। अरे, यह तो कुख्यात स्मगलर अल्बर्ट जॉर्ज है। इसकी काफ़ी समय से इंटरपोल पुलिस को तलाश थी, और यह स्मगलर किंग शमशेर सिंह है। चीता ग्रुप के संचालक शमशेर सिंह, एक लंबे अरसे के बाद तुम पुलिस की पकड़ में आए हो, और राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के स्मगलरों को बदमाशों गैंग के हाथ इन सब विशेष सावधानी और पुलिस हेडक्वार्टर पहुंचा दिया गया। यस सर। और कुख्यात बदमाश इतना बड़ा गैंग पकड़ा गया। मेरे अभी इस इमारत को अच्छी तरह तलाशी लेनी है, और इमारत का चप्पा चप्पे की तलाशी लो, और इमारत के एक हिस्से में मूर्तियों का भंडार मिला। एसपी साहब को सूचना देना चाहिए। और एक भूमिगत तहखाने में ट्रांजिस्टर और स्टेशन कायम किया। आगे मत बढ़ो, पहले एसपी साहब को खबर करो। और तलाशी में करोड़ों रुपए की विदेशी मुद्रा, लाखों रुपए की नेशनल देश के कोने कोने से चुराई गई दुर्लभ मूर्तियां बरामद हुई। विदेश से स्मगल किए जाने वाले शक्तिशाली ट्रांसमीटर बरामद करना पुलिस ने बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ओ माई गुडनेस, पुलिस के लिए यह बहुत बड़ी उपलब्धि रही। इसका श्रेय आपको जाता है काका जी। इंटरपोल पुलिस द्वारा अल्बर्ट जॉन पर 50,000 इनाम घोषित था। इस इनाम
के पाने के हकदार काका जी बनते हैं। श्योर, बल्कि करोड़ों रुपए की स्मगलिंग के समान विदेशी पकड़वाने का श्रेय भी काका जी को जात ही ने ही जीता है। सरकारी तौर पर यह लाखों का इनाम के हकदार बनेंगे। कमिश्नर और एसपी मामला निपटाने के बाद ट्रैफिक इंस्पेक्टर सामने आ गया। यह क्या? ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में चालान काटा है और कार्ट में लंबा जुर्माना भरने का तैयार रहिएगा। काका जी कागज थमाया। मुझे जो सरकारी इनाम तुम्हारे अफसर दिलवाने वाले हैं, उन्हीं में से चालान की रकम काट देना, बाकी रकम मेरे घर पर पहुंचा देना। और घटना स्थल पर प्रेस रिपोर्टर पहुंचे। किस मुकदमे मुसीबत में गिर गया? घर पहुंचकर, यह क्या मुसीबत है? 2 मिनट भी चैन से नहीं बैठने देते। इंटरपोल पुलिस हेडक्वार्टर बधाई जी, आपको अल्बर्ट की गिरफ्तारी मुबारक हो। फोन से निमटते ही कॉल फिल ने ध्यान से सुना। जिंग जिंग जिंग। ओह, वाकई चैन नहीं लेने देंगे। दरवाज़ा खोला। आपकी सेवा प्राप्त करने के लिए आया हूँ। आप? यात्रा संबंधी का सरकारी औपचारिकता मैंने पूरी कर ली है। कैथरा चलना है और जीवन भर हर क्षण नए अनुभव प्राप्त करने के शौकीन काका जी ने इनकार न कर सके और गार्गो जहाज के साथ द्वीप की यात्रा के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। विमान यात्रा के बाद हम आगे समुद्री यात्रा तय करेंगे। अलविदा, फिर मिलेंगे। काका जी और कैथा द्वीप में आगामी काका जी और कैथा द्वीप में पड़ेंगे। समाप्त दोस्तों।